अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं। इसराइल में 2000 साल पुरानी एक सोने की अंगूठी मिली है जिसके ऊपर यीशु मसीह की छवि बनी है। बाकी पैगंबर अल्लाह के आए, लेकिन वो ह्यूमन हिस्ट्री में उनका जिक्र ही नहीं है, बड़ा कम जिक्र है। हजरत मूसा का है, लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। हजरत मूसा का है, लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। हजरत मूसा का है, लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। जी तो जीजो, अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट जो कि इसराइली एंटिक्विटीज अथॉरिटी के अंडर काम करते हैं, उनको 2000 साल पुराना एक जहाज तबाह हुआ मिला है, जो कि एक जगह है इसराइल के अंदर, जो कि एक पोर्ट हुआ करती थी पुरानी रोमन, जिसको सीजरिया कहा जाता है। वहाँ पर ये जहाज की जो बाकियात हैं वो मिले हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनको मिली हैं, जिसमें से एक सोने की अंगूठी मिली है जिसके ऊपर एक नग लगा हुआ है और उस नग के ऊपर यीशु मसीह की इमेज जो है वो तराशी हुई है, बनी हुई है, जिसमें एक लड़का नजर आ रहा है जिसने अपने कंधे के ऊपर एक भेड़ को उठाया हुआ है, एक शीप को उठाया हुआ है। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट जिनको ये चीज़ें मिली हैं, जिन्होंने ये फाउंड की हैं, उनका कहना है कि ये चीज़ें 2000 साल पुरानी हैं। और क्योंकि उस वक्त जो अर्ली क्रिश्चियंस थे, जो कि नए नए अभी मसीही बने थे, उन लोगों के अंदर जब रोमन हुकूमत का खौफ था, क्योंकि शुरू में रोमन हुकूमत ने एक्सेप्ट नहीं किया था क्रिश्चियनिटी को, तो उस वक्त तक ये लोग छुपते थे और छुप कर रहते थे और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इनके पास एक सिंबल हुआ करता था, जो कि मछली का एक सिंबल हुआ करता था। उसके अलावा एक और सिंबल को इस्तेमाल किया जाता था आपस में एक दूसरे को बताने के लिए कि मैं मसीही हूं, और वो सिंबल हुआ करता था भेड़ों का रेफरेंस या भेड़ों का जिक्र। और यहाँ पर हमें इमेज जो नजर आता है वो एक लड़का बना हुआ है जिसके कंधे के ऊपर एक शीप यानी कि एक भेड़ है। अब भेड़ों को चढ़ाने वाले जो लोग होते हैं, जो इनकी गल्लाबानी करते हैं, उनको चरवाहा कहा जाता है। और यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो इन आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जो ये इनको अंगूठी मिली है ये तकरीबन 2000 साल पुरानी है और ये किसी अर्ली क्रिश्चियन की होगी जो कि इस जहाज़ में सफ़र कर रहा था। अब उनके साथ क्या हुआ, क्या ये जहाज़ तबाह हुआ, क्या वो बचा या नहीं बचा, इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन ज़रूर ये जो बाकियात मिली हैं, ये जो चीज़ें मिली हैं, ये उस अर्ली क्रिश्चियन किसी शख्स की अंगूठी होगी जो कि इनको मिली है समंदर में से। अच्छा, ये न्यूज़ इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह का हिस्ट्री में भी जिक्र है और इसके अलावा ये सबूत है कि यीशु मसीह एक रियल शख्सियत थे। इस वक्त मैं आपको ये बताना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि इस वक्त पूरे जोर से ये काम किया जा रहा है कि यीशु मसीह को हिस्ट्री में से उनका नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि पीछे एजेंडा क्या चल रहा है, किया क्या जा रहा है। अब अगर आपने नोट किया हो तो एडी और बीसी जो है, जो कि जितनी भी हिस्ट्री की बुक्स हैं वो सारी जब भी तारीखें वहां पर लिखी जाती हैं, 16वीं सदी या सन जो भी लिखा जाता है, उस तारीख को लिखते हुए 7 एडी या बीसी जरूर लिखा जाता था। लेकिन यहूदियों ने क्या किया है कि यहूदियों ने कहा है कि जी ये एडी जो लिखा जाता है अनु डोमनी, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसका मतलब बनता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, और लॉर्ड जो है वो यहाँ पर यीशु मसीह को कहा जा रहा है। तो वो उनका कहना है कि यहूदियों का लॉर्ड नहीं है यीशु मसीह, इसलिए हम नहीं मानते इस चीज़ को। उन्होंने एडी को ख़त्म करके CE कर दिया है और BC की जगह उन्होंने BCE कर दिया है। पहले बात की जाती थी AD यानी कि यीशु मसीह के इस आसमान पर उठाए जाने के बाद का जो दौर है, और BC जो है वो उसको डिवाइड किया जाता था, यीशु मसीह के ज़मीन पर आने से पहले का जो दौर है उसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था। लेकिन यहूदियों ने क्या किया है कि उन्होंने कहा क्योंकि हमारा लॉर्ड नहीं है यीशु मसीह, इसलिए उन्होंने CE कर दिया है AD को यानी कि कॉमन एरा, और BCE कर दिया उन्होंने बिफोर कॉमन एरा। अब आप नोट कीजिए कि कुछ
कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एलेक्सा और गूगल जो हैं इन्होंने, बल्कि सीरी जो है, उन्होंने भी यीशु मसीह को छुपाने के लिए क्या किया है कि अगर कोई भी पूछता था हे एलेक्सा या हे गूगल हु इज़ जीसस क्राइस्ट, तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता था, क्योंकि आगे से वो कहता था कि सॉरी मुझे नहीं पता कि ये कौन है। जबकि आप किसी भी रिलीजियस फिगर के बारे में सर्च करते थे या पूछते थे तो वो आपको जवाब देता था। आपको याद होगा मैंने ये वीडियो की थी। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑफ पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक स्पीच में ये कहा था कि बाकी नबियों का जिक्र हिस्ट्री में तो मिलता है, हजरत मूसा का हिस्ट्री में जिक्र मिलता है, लेकिन वाहिद हजरत ईसा का जिक्र हिस्ट्री में नहीं मिलता है। बाकी पैगंबर अल्लाह के आए लेकिन वो ह्यूमन हिस्ट्री में उनका जिक्र ही नहीं है, बड़ा कम जिक्र है। हजरत मूसा का है लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। तो ये जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने क्यों बयान दिया था? क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोपेगेंडा चल रहा है। दुनिया में से यीशु मसीह को हिस्ट्री में से निकालने का, उनको खत्म करने का, उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो रिंग मिली है, जो कि अभी रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है, जो कि इसराइल की एंटीक्विटी अथॉरिटी जो है उनके अंडर ये लोग काम करने वाले, और इनका कहना है कि इसके ऊपर छवि जो बनी है वो यीशु मसीह की बनी है। तो यहाँ से ये एक सबूत मिलता है कि यीशु मसीह हिस्ट्री में मौजूद थे। गो कि मैं इसके ऊपर बहुत सारे आपको पॉइंट्स बता सकता हूँ जिससे ये बात साबित होती है कि यीशु मसीह का हिस्ट्री में जिक्र था, और ना सिर्फ जिक्र था बल्कि वो खुद भी मौजूद थे। ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है जो कि आजकल बताने की दुनिया को कोशिश की जा रही है, नई नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि यीशु मसीह का हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस दुनिया के सबसे पॉपुलर शख्स हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करें, कहीं पर भी आप जाकर सर्च करें, किसी भी किताब में आप जाकर देखें, आपको यीशु मसीह का जिक्र जरूर मिलेगा। और उसकी वजह यह है कि यीशु मसीह ने इस दुनिया की हिस्ट्री को चेंज किया है। यीशु मसीह वाहिद एक ऐसे शख्स हैं, ना तो उन्होंने कोई हथियार उठाया, ना उन्होंने किसी से जंग की, उसके बावजूद एक पूरी कौम जो कि रोमन कौम थी, जो कि बुत प्रस्त कौम थी, उन्होंने ना सिर्फ यीशु मसीह को कबूल किया बल्कि वो कन्वर्ट हो गए, सारी की सारी कौम। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक फिक्शनल कैरेक्टर जो है उसको लेकर कोई इतना सीरियस हो जाए कि पूरी कौम ही कन्वर्ट हो जाए। फिर आप नोट कीजिए कि यीशु मसीह का जिक्र हजरत ईसा के नाम से कुरान के अंदर बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा। कभी डायरेक्टली उनका नाम लिया जाएगा, कभी इब्ने मरियम उनको कहा गया है, यानी कि बार बार उनका फ्रीक्वेंटली हमें जिक्र मिलता है अल कुरान किताब के अंदर। और अगर आपके नज़दीक अल कुरान जो है वो हिस्ट्री की बुक नहीं है, ये एक रिलीजियस बुक है, तो भी मैं आपको हिस्ट्री में से भी बता सकता हूं। जैसे कि हिस्ट्री को जितनी भी हिस्ट्री की किताबें हैं जहां पर डेट्स लिखी हुई हैं, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। एडी और बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर द एडवेंट ऑफ क्राइस्ट या अनु डोमिनी भी आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इसका सबूत यह है कि फ्लेवियस जोसेफस एक हिस्टोरियन था जो कि पहली सेंचुरी में था, यानी कि पहली सदी में जो था। उस हिस्टोरियन ने अपनी किताब लिखी थी द एंटीक्विटीज ऑफ द जूज। उसके अंदर उसने यीशु मसीह का नाम लेकर जिक्र किया है 2 दफ़ा, और उसके अलावा 1 दफ़ा जॉन द बैप्टिस्ट जो कि यूहन्ना इस्तकबागी थे जिन्होंने बपतिस्मा दिया था यीशु मसीह को, उनका भी 1 दफ़ा जिक्र पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ से पता चलता है कि हिस्ट्री में ना सिर्फ यीशु मसीह का जिक्र है बल्कि यीशु मसीह कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, वो हकीकत में है, वो थे, वो हैं और वो आने वाले हैं। और अब जो लोग ये साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे दिलों में रहते हैं, और ना सिर्फ हमारे दिलों में बल्कि वो लोग जो कि यीशु मसीह पर ईमान नहीं भी रखते वो भी यीशु मसीह को इज्जत से याद करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की पर्सनैलिटी ही ऐसी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप कभी भी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़मीन और आसमान टल जाएंगे मगर मेरे मुँह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। यीशु मसीह का नाम इस दुनिया से हरगिज़ नहीं मिटेगा। ज़मीन और आसमान ख़त्म हो जाएंगे लेकिन यीशु मसीह का नाम बाकी रहेगा।